फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, आप हमारे घर नहीं आए हो। तो बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी, बताइए ना। विपक्ष के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया, जैसे मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि उनको एक रैली रद्द करनी पड़ी कि उनका चॉपर लैंड नहीं किया। कई बारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे विपक्ष के नेताओं को वेट करना पड़ा, उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं करता था। बार को रात में बात हुई थी। हाँ, क्या कहा था पापा ने? पापा के वो काम कर रहे थे अपना, मतलब उन्हें ऑनलाइन ज़्यादा आता नहीं था। वो अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे, उनके फ्रेंड भी आए थे घर पे, तो वो काम भी कर रहे थे। उनके फ्रेंड ने उन्हें बता दिया, फिर वो चले गए थे 9 बजे तक। पर वो पापा बहुत लेट तक काम करते थे, उनके सुपरवाइज़र भी उन्हें डांटते रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। पूरे देश में 12 राज्यों में SIR का कार्य चल रहा है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य 19 दिन हो गया। 19 दिन में पूरे देश में अलग अलग राज्यों से 28 से ज़्यादा BLO की मौत हुई है। 28 BLO की पुष्टि ABP न्यूज़ ने की है। ABP न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। और अखबार में अगर आप देखें, जो अखबार में आपने पढ़ा कि 16 BLO की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। और उत्तर प्रदेश की मौत का आंकड़ा इसमें कहीं जिक्र भी नहीं है, जबकि कई मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। कल ही एक शिक्षा मित्र लखनऊ के मलिहाबाद में BLO ड्यूटी से त्रस्त होकर के उस परेशान होते, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, उनकी मौत हुई है। तो हम पूरे देश की बात करेंगे। BLO क्या चुनाव आयोग जितने BLO की मौत हुई है उन BLO के परिवार को 1-1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करेगा? क्या चुनाव आयोग उनके परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी प्रदान करेगा? क्या चुनाव आयोग इतने कम समय में और ये SIR का कार्य का दबाव BLO पर बनाया जा रहा है, ये उचित है? क्या चुनाव आयोग को जो कार्य कराया जा रहा है उसके लिए जो वहाँ के क्षेत्रीय प्रशासन है, इतनी बड़ी मौतें हो रही हैं, दबाव बन रहा है, तो क्या उन्होंने कोई संज्ञान लिया है? क्या इस चुनाव आयोग के कार्यक्रम में का समय आगे बढ़ना चाहिए? हम विस्तार से बात करते हैं। अभी आप अखबार में देख रहे हैं कि 16 BLO की मौत, इसमें लिखा है आत्महत्या, हार्ट अटैक और सदमे में ब्रेन हेमरेज से। ये अलग अलग राज्यों का आंकड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो इसमें गुजरात में 4, मध्य प्रदेश में 4, पश्चिम बंगाल में 3 और राजस्थान में 2 और तमिलनाडु में और केरल में 1-1 मौत का आंकड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने भी मौत जो हुई है शिक्षा मित्र की लखनऊ मलिहाबाद ब्लॉक में, वो भी शिक्षा मित्र पर BLO की तनाव था कार्य का। उनकी पत्नी ने इस बात की पुष्टि की है, उस पर भी विस्तार से बात करूंगा। पहले ये बता दें कि 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बीच बूथ लेवल ऑफिसर के बीमारी की मौत की चिंता का कारण बन गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 BLO की मौत हो गई और पिछले 4 दिनों की जो खबर है इसमें 50 से ज़्यादा BLO बीमार पड़ गए, 2 को हार्ट अटैक पड़ा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में एक महिला BLO ने आत्महत्या कर ली और ज़्यादा दबाव होने के कारण उसने ऐसा किया। ये सब उनके परिवार के द्वारा बताया गया है। SIR 4 नवंबर से शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक इसमें गणना पे पत्र भर कर के सारा काम ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करके देना है। इसको लेकर के जो देश की हम बात कर रहे हैं, हम अलग अलग राज्यों की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे। देखिए, गुजरात में भी 4 BLO की मौत हुई है और शनिवार को ये आंकड़ा अखबार में छपा है और आज संडे है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ जनपद लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक के पदाधिकारियों ने वहाँ शिक्षा मित्र परिवार के घर शोक संवेदना व्यक्त की और उनसे जानकारी के मुताबिक पता चला कि BLO ड्यूटी से ही त्रस्त थे। उन्होंने प्रशासन से, सरकार से, चुनाव आयोग से मांग की है कि शिक्षा मित्र जो मृतक हुए हैं, ब्रेन हेमरेज, BLO की ड्यूटी कर रहे थे, उनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी और उनको आर्थिक मदद दी जाए। ये उन्होंने
तहसीलदार से बात करने का प्रयास किया तो मलिराबाद जो तहसीलदार हैं अंकित मौर्य, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, जबकि प्रशासन इसकी पुष्टि बीएलओ के कारण से नहीं कर रहा है। जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी अवनीश कुमार के द्वारा बीएलओ के लिए एक खुशखबरी वाली बात उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि जो बीएलओ ऑनलाइन पोर्टल पर अपना कार्य 4 दिसंबर की बजाय अगर 27 नवंबर तक अगर पूरा करते हैं तो उनके लिए जिलाधिकारी जिला प्रशासन प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित करेगा और उनको परिवार सहित एक अच्छे होटल में सुबह और दोपहर का डिनर उनके लिए दिया जाएगा, उनको बुला करके, और इसको एक टूर भी दिया जाएगा। उन्होंने एक जगह का भी जिक्र किया, फ्रेश वाटर मैनग्रोव सफारी में परिवार सहित उनको घुमाने का अवसर प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। ये बीएलओ के लिए एक आगे कार्य करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में एक उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। अगली खबर हम बात करें गोंडा की। गोंडा जनपद में वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश के अनुसार बीएसए गोंडा ने समस्त बीएलओ की सहायता के लिए एक एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति बीएलओ के साथ करने की बात एक लेटर जारी किया है, ये आप पढ़ सकते हैं। वो बीएलओ की मदद करेंगे, कार्य जल्दी करने के लिए वो मदद करने के लिए एक सहायक अध्यापक को काम करने के लिए ड्यूटी का आदेश किया है। और तीसरी खबर हम उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की बता दें कि जनपद संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया द्वारा गांव-गांव चौपाल लगा करके और जो मतदाता पुनरीक्षण कार्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बीएलओ के द्वारा जल्दी कैसे हो उसके लिए एक चौपाल लगा करके खुद फार्म भर के एक अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने 22 तारीख को एक लेटर जारी किया है, क्योंकि रविवार 23 नवंबर को एक स्पेशल विशेष पुनरीक्षण अभियान का कार्य चल रहा है। उसमें समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो संभल की जो रिपोर्ट है वो संभल की बात करें, उन्होंने एक रिपोर्ट का आंकड़ा भी दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद संभल में 15,70,306 फॉर्म मतदाताओं के घर बीएलओ द्वारा बांटे गए। उसके बाद उसमें 99.92% जो फॉर्म बटे हैं, यानी 15,69,006 फॉर्म बटे हैं। टोटल 15,70,306 फॉर्म थे। अब इसका जो फॉर्म इसमें ऑनलाइन हुए हैं बीएलओ द्वारा फार्म मतदाताओं से प्राप्त हुए, उनका जो आंकड़ा बहुत कम है, वो 17.85% है। इसको जल्दी बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं इसमें मदद करें, जल्दी से जल्दी बीएलओ एसआईआर का काम कर सकें। अगली अब हम बात करें मेन मुद्दे पर कि आखिर क्या चुनाव आयोग पूरे देश में बीएलओ जो कार्य से परेशान है, क्या चुनाव आयोग को ये कार्य इतने कम समय में बीएलओ पर कराए जाना क्या एक तरह से उचित था? इसके लिए क्या समय बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या अगर कोई भी मृतक बीएलओ कोई मृतक होता है इस कार्य को करते हुए तो क्या उसको कोई सहायता राशि मिलनी चाहिए? क्या आपकी राय जरूर लिखिएगा। क्या कोई भी बीएलओ अगर मृतक हो गया तो उसके परिवार के सदस्य को कोई नौकरी मिलनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, बीएलओ को तनाव में आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम उस पर बात करें तो देखिए, बीएलओ पर तनाव बनने के कई कारण हो सकते हैं। बीएलओ के लिए एक तहसील पर बैठा छोटा सा 4th क्लास का कर्मचारी चपरासी से लेके और तहसीलदार और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से लेकर के उसके पास फ़ोन आते हैं। उसको फ़ोन आने पर एक तरह से बीएलओ को दिक्कत होती है। उनसे कहा जाता है कि आपका कार्य कितना हो गया, आपका कार्य बहुत कम हुआ है, आप जल्दी करिए, नहीं कार्रवाई हो जाएगी, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ये एक दबाव बनने का कारण हो सकता है। दूसरा कारण
जब बीएलओ के विभागीय अधिकारी भी उसको फ़ोन करते हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब बीएलओ का मोबाइल नंबर पूरे बूथ पर सार्वजनिक रूप से लिखा होता है, हर पर्ची पर लिखा होता है, तमाम हजारों मतदाता एक बूथ पर होते हैं, मतदाता उस बीएलओ को फ़ोन कर करके एक एक चीज़ को पूछते हैं, तो वो फ़ोन ज़्यादा आने से भी बीएलओ के कार्य में दिक्कत हो सकती है, उस पर तनाव हो सकता है। तो उसके लिए अधिकारियों को क्या ये तनाव इस तरह का होना आपकी नज़र में, क्या इस पर आपकी राय है, ज़रूर लिखिएगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बीएलओ घर परिवार की भी, जब बीएलओ में 17 से 18 घंटा कार्य कर रहे हैं तब जाकर के कार्य ये पूरा हो रहा है। जब घर घर जाता है बीएलओ, फार्म बांट देने के बाद जब लेने जाता है तो परिवार के सदस्य कह देते हैं कि आज हमारे घर के मुखिया नहीं है, आज फ़ोटो बना के नहीं आ पाया है, या हमारे जो आईडी है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कल आ जाना। तो बीएलओ का काम ये इस कारण भी डिले हो सकता है। तो ये हमने अपना एक विश्लेषण किया। अगर आपकी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपकी क्या राय है, ताकि कोई भी बीएलओ इस तरह से इस ड्यूटी से त्रस्त होकर के अपने जान ना जोखिम में डाले। सरकार और प्रशासन बीएलओ की मदद करे और चुनाव आयोग इस कार्य के लिए समय आगे बढ़ाए। इस पर राजनीति भी हो रही है, तमाम पक्ष विपक्ष भी इस मैटर को लेकर के मुद्दा बना करके चुनाव आयोग को घेरने का कार्य भी कर रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।